कुल मिला के 27 ब्राह्मणों की हत्या किया था विकास दुबे। जिस समय ब्राह्मणों की हत्या वो कर रहा था उस समय वो लोग कहाँ थे? उस प्रदेश को जातिवाद के जहर में डुबो के और फिर राजनीति चमकाना यही समाजवादी पार्टी है। उसकी माँ कह रही है कि मेरा बेटा आज के डेट में समाजवादी पार्टी में है, मैं जोगी से कैसे कहूँ? यह जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है उसको किसी तरह से तोड़ के फिर जातिवाद के पटरी पर लाया जाए। जिस राजनीति के आधार पर मायावती और मुलायम सिंह के बेटे अपनी राजनीति करते हैं, यह काट का एक प्री प्लान्ड योजना है। ब्राह्मणवाद के आड़ में हिंदुत्व का विरोध करना है। अभी बहुत जिम्मेदारी है, बहुत काम करने बाकी हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े शिकार हैं, अगर उसको कंट्रोल कर ले गए तो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश होगा। तो दो तरह से काम करना पड़ेगा, एक तरह से इनकाउंटर करना पड़ेगा और एक तरह से जो प्रशासन में भ्रष्टाचार फैला है, जो अपराधियों को सरकारी अमला प्रश्रय देता है, उसके खिलाफ भी कठोर और दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी। दोस्तों नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे विकास दुबे के इनकाउंटर पर। कयास जो लगाए जा रहे हैं और जो पुलिस विभाग के ऊपर जो उंगलियां उठ रही हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो विकास दुबे एक अपराधी था और एक अपराधी के पक्ष में अगर कोई आता है और वो कहता है कि ये ब्राह्मणवाद है और एक ब्राह्मण होने के नाते एक ठाकुर मुख्यमंत्री ने उसका इनकाउंटर करा दिया, ऐसा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चीज़ें वायरल हो रही हैं, तो उसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो एक अपराधी है अगर किसी पुलिस वालों की हत्या करता है तो क्या वहाँ पर इंसान नहीं है? क्या वहाँ पर जाति नहीं है? क्या वहाँ पर जो ब्राह्मणों की बात जो कर रहे हैं वो नहीं है? दूसरी बात यह है कि इससे पहले भी पुलिस चौकी के अंदर जिस नेता की हत्या की थी वो भी तो शुक्ला थे, उस समय तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी। कहीं ना कहीं जो अब इनकाउंटर के पीछे राजनीति होने लगी है उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुधीर पांडे जी हैं। सुधीर पांडे जी, किस नज़र से देखते हैं? आप भी ब्राह्मण हैं तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, अपराधी अपराधी होता है, ठीक ना? कुल मिला के 27 ब्राह्मणों की हत्या किया था विकास दुबे। तो उस समय जो ब्राह्मण कह रहे हैं आज, जिस समय ब्राह्मणों की हत्या वो कर रहा था उस समय वो लोग कहाँ थे? उनके चश्मे उस समय कहाँ थे? इसलिए कि सिर्फ वो अपराधी बन गया, वो आपका हीरो हो सकता है। आपका काम है दुनिया में अच्छी चीज़ देना। ब्रह्म जानेति इति ब्राह्मण, ब्रह्म में यह पूरा प्रकृति आता है। ब्राह्मण का मतलब जैसे पेड़ है आम का, उस पर चाहे कितने डंडे मारो वो आपको फल देगा। यह है ब्राह्मण का नेचर। नदी जल देती है, वो बहती रहती है, वो चाहे कितनी भी गंदगी डालिए, वह उसका काम है आपको शुद्ध करना। यह काम है ब्राह्मण का। विकास दुबे जैसे इस कानून और संविधान और हमारे लोकतंत्र की हत्या करना। एक बात बताइए, वह सीधे वह जो वर्दी पहनता है वह उस तिरंगे का शपथ लेता है, उस संविधान का शपथ लेता है, उस कानून का शपथ लेता है। उस शपथार्थी को अगर कोई व्यक्ति शहीद कर देता है तो वह इतना बड़ा, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। वह ब्राह्मण का व्यक्तित्व और विचार से कहीं मेल नहीं खाता है। यह जो भी कह रहे हैं वह कहीं न कहीं ईश्वर के वहाँ नरक के गामी हैं। अच्छा, दूसरी बात अगर हम करें कि यूपी है, राजनीति का अखाड़ा यूपी में ही सबसे ज़्यादा माना जाता है या फिर बिहार है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा है कि निर्दोष विकास दुबे को मार दिया। तो क्या लगता है वो निर्दोष था? 8 पुलिस वालों का, पुलिस के जो सिपाही हैं उनकी हत्या करने वाला वो निर्दोष हो सकता है क्या? नहीं, निर्दोष इसीलिए ना वो संरक्षक रहे हैं। रमाकांत, उमाकांत, बालेश्वर, रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, बालेश्वर यादव, मैं राजा भैया को भी उसी कोटि में रखता हूँ। अतीक अहमद, ये क्या बोलते हैं, मुख्तार अंसारी, सारे कहाँ से पैदा हुए? कौन पैदा किया? कौन ये जाल बिछाया? पूरा नेटवर्क तो बना के रखी थी सपा। पूरा नेटवर्क, यही तो जड़ है। मुलायम सिंह प्राइमरी के टीचर थे। इन्हीं अपराधियों के बल पर तो राजनीति उनकी चमकी। हर जिले में एक अपराधी बनाना उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी। अपराध के बेस पे धीरे धीरे उस प्रदेश को जातिवाद के जहर में डुबो के और फिर राजनीति चमकाना यही समाजवादी पार्टी है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मैं आज उन उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप गुजरात काम करने जाते हैं, आप महाराष्ट्र काम करने जाते हैं, आप हरियाणा काम करने जाते हैं, आप दिल्ली में काम करने जाते हैं, कितने उत्तर प्रदेश हरियाणा से लोग आते हैं, कितने गुजरात से लोग आते हैं, कितने बाहर से लोग आते हैं काम करने उत्तर प्रदेश में। क्यों नहीं आते हैं? सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आपने दिया,
कितने गुजराती आते हैं। जिस समय आप जातिवाद में डूबे हुए थे और इस जहर को जमीन में फैला रहे थे, उस समय गुजराती मराठी इंडस्ट्री लगा के और अपना उद्योग चला रहे थे, जिसके वजह से आपको वहाँ जाना पड़ता है। आज इस पेंडेमिक में कितने लोग वहाँ से आए हैं। शर्म नहीं आती है इन लोगों को? डूब के चुल्लू भर पानी में डूब के इन राजनीतिज्ञों को मर जाना चाहिए कि वह लोग अपना विकास कर रहे थे और हम जात में डूबे हुए थे, जिसका परिणाम आज वही है, उसी का परिणाम है विकास दुबे। पूर्व मुख्यमंत्री रही बसपा की मायावती जी, उन्होंने भी कहा है कि जो इनकाउंटर किया है ये कहीं ना कहीं साजिश है और इसकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए। भरोसा उनको भी नहीं है योगी जी के इस कदम पर, जबकि अगर देखा जाए कि अपराधी अगर विकास दुबे को इनकाउंटर होता है तो जो उसके गांव के अंदर लोग उसके खिलाफ बोलना पसंद नहीं करते थे, आज उनके घर में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है, क्योंकि उन लोगों को दबाया गया, उनकी जगह हड़पी गई और उनके मतलब यह है कि एक किसी भी बात पर गोली चला देना, वो एक वहाँ पर रौद्र रूप था उस विकास दुबे का। तो उस रौद्र रूप को योगी के अवतार ने उसको ख़त्म किया, तो कहीं ना कहीं उस गांव में एक खुशी की लहर आई है। तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रही हैं मायावती जाने के लिए, क्या सोचते हैं आप? यही जिस समय शुक्ला जी मारे गए थे उस समय किसकी सरकार थी? यही बहन जी की सरकार थी। और वह खुद इंटरव्यू में कहा है कि मैं तो जन्मजात बसपाई हूँ। विकास दुबे ने अपने इंटरव्यू में कहा था। उसकी माँ कह रही है कि मेरा बेटा आज के डेट में समाजवादी पार्टी में है, मैं जोगी से कैसे कहूँ। तो उसको संरक्षक मिल रहा था। इनके जिस गाड़ी जो पकड़ी गई है वहाँ मध्य प्रदेश के मंदिर के पास पकड़ी गई है, वो किसकी गाड़ी थी? एक सुप्रीम कोर्ट के वकील जो समाजवादी पार्टी के ऑलरेडी पदाधिकारी हैं, उनके नाम से रजिस्टर्ड गाड़ी है। तो समाजवादी पार्टी उस दुबे को बचाते बचाते वहां ले गई। ये प्री प्लान्ड था। ये किसी तरह से, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व बढ़ रहा था, ये सारे समाज के लोग एक तरफ हो रहे थे, इन जिहादियों के खिलाफ एक बहुत अच्छा माहौल बन रहा था उत्तर प्रदेश से। एक प्री प्लान्ड किया गया कि जो 22 से 23% वहाँ बहुसंख्यक समुदाय है, जो वोकल है, आवाज़ देता है, जो चौक चौराहे पर एक अच्छा मैसेज देता है देश को, उसको किसी तरह से समाज से काट दिया जाए। यह जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है उसको किसी तरह से तोड़ के फिर जातिवाद के पटरी पर लाया जाए। जिस राजनीति के आधार पर मायावती और मुलायम सिंह के बेटे अपनी राजनीति करते हैं, यह काट का एक प्री प्लान्ड योजना है, जिसको उत्तर प्रदेश के प्रबुद्ध जन को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नहीं तो आपको फिर वही गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में आके लात खाना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल यहाँ पर यह भी है, क्योंकि उज्जैन के अंदर पकड़े गए गैंगस्टर विकास, तो वहाँ पर अगर जो राजनीति है अभी कांग्रेस की थी और उठापटक होती हुई अब बीजेपी में आ गई, तो वहाँ के जो दिग्गज अपने आप को मानते हैं राजा दिग्विजय सिंह, वो कह रहे हैं कि मुझे तो पहले से ही शंका थी, ये तो होना ही था। क्या जो पटकथा थी वो पहले से उनके पास, उनके कानों में फूंक दी गई थी कि इनकाउंटर होना है इसका? ये कह रहे हैं ना कि प्री प्लान्ड है। देखिए, कांग्रेस की राजनीति भी उसी आधार पर, वो कभी नेशनल जो आज की राजनीति है और आज का माहौल है उस पर कभी राजनीति नहीं की है। ब्राह्मण, मुसलमान और दलित, इन तीन को लेके वो राजनीति की। यही वह सारे लोगों की योजना, किसी तरह से समाज को बांटना, समाज को तोड़ना, समाज में जहर घोलना। और समाज, ये उत्तर प्रदेश के जो प्रबुद्ध समाज है उसको समझना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। एक बात बताइए, आप सारे ब्राह्मण लोग मनुस्मृति का बड़ा नाम लेते हैं। मनुस्मृति में साफ लिखा हुआ है कि अगर जैसे मान लीजिए मैं अपराध करता हूँ और कोई दूसरे समाज का अपराध करता है, तो ब्राह्मण समाज को 4 गुना अधिक दंड देना चाहिए, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। तो अगर 8 लोगों की हत्या वह विकास दुबे करता है, तो अभी तो सिर्फ इनकाउंटर, उसको 8 बार इनकाउंटर करना चाहिए, 8 बार। वह मर गया है, उस पर भी मारना चाहिए। यह मनुस्मृति कहती है, जिसको हमारे किसी पूर्वज, वही मनु शत्रुपा जहाँ से आए हैं, वह लिख के गए हैं। इसलिए कि आप प्रबुद्ध हैं, आपके लिए अपराध स्वीकार नहीं है। आप चिंतन करिए, मनन करिए और समाज को ऐसी दिशा दीजिए जिससे यह विश्व गुरु बने। सवाल एक और खड़ा होता है कि जैसे कि आपने देखा अफजल गुरु की जेएनयू के अंदर बरसी मनाई जाती है, बुरहान वानी का जनाजा होता है तो इतनी पब्लिक इकट्ठी होती है,
और उसी जेएनयू में जो उसके समर्थित लोग हैं वो पढ़ते हैं, वो वहाँ पर नारा देते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए ब्राह्मणवाद से और ब्राह्मणों से। और आज कहीं ना कहीं वो लोग तो खुश होंगे क्योंकि अफजल की बरसी तो मनाते हैं, पर ब्राह्मण से उन्हें आज़ादी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वहाँ तो खुशी मना रहे होंगे। बिल्कुल खुशी मना रहे हैं। देखिए होता है एक्चुअल क्या है, सच्चाई क्या है, ब्राह्मणवाद के आड़ में हिंदुत्व का विरोध करना है। सीधे हिंदुत्व कहेंगे तो पूरा समाज आ जाएगा। उसका जो पैदा जहाँ से हुआ, जो विचारधारा, जो ब्रेन इस हिंदुत्व को पैदा किया, उसको टारगेट करने के लिए सीधे एक समाज को टारगेट किया जाता है। तो छुप जाता है कि ये, अब बाकी लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ ब्राह्मणों को, लेकिन ब्राह्मणवाद कोई शब्द नहीं है। ब्राह्मण एक विचारधारा है, उस विचारधारा का नाम है हिंदुत्व। और उस हिंदुत्व को खंडित करने के लिए ये जितने जिहादी हैं, चाहे वो जेएनयू में हो, चाहे जामिया में हो, चाहे पूरे देश में जो फैले हुए हैं, यह उसी आड़ में छुप के और इस देश में हिंदुत्व को समाप्त करके यहाँ वही सीरिया वाला सिस्टम है ना लागू करना चाहते हैं। जब सीरिया खुद शांत नहीं रह सका तो क्या सीरिया यहाँ पर बना पाएंगे? दूसरी बात यहाँ पर अगर हम करें तो जैसी छवि योगी आदित्यनाथ की है, और उन्होंने कहा था पीसी के अंदर के 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपराधी या तो जेल के अंदर होगा या फिर उसका इनकाउंटर हो जाएगा। जो वादा किया था वो तो निभा दिया, परंतु राजनीति करने वाले अभी भी नहीं चूक रहे हैं। नहीं, राजनीति तो करेंगे, उनका काम है, लेकिन एक चीज़ है, इस चीज़ को मैं कहूँगा ब्राह्मण के नाते कि अभी जिम्मेदारी जोगी जी की और बड़ी है। यह अभी छोटा प्यादा है, बहुत छोटा प्यादा है। अभी बड़े बड़े मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, है ना, ब्रजेश सिंह, ये राजा भैया, इनके ऊपर भी करते क्या है, ये जेल में चले जाते हैं। जोगी जी को उस नेटवर्क को तोड़ने की जिम्मेदारी है। 2 साल का टाइम है, अगर उन्होंने तोड़ दिया तो वह उत्तर प्रदेश स्वर्ग होगा और उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम अक्षरों में जोगी जी का नाम लिखा जाएगा और उत्तर प्रदेश के माध्यम से आजीवन भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस स्वर्णिम अक्षरों में तो नाम योगी जी का लिखा जाएगा। काम तो पुलिस अच्छा कर रही है। एक इनकाउंटर कानपुर में होता है, एक इनकाउंटर पूर्वांचल में होता है, एक इनकाउंटर अब पश्चिम में कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक इनकाउंटर पे सारा मीडिया फोकस कर रहा है, बाकी के इनकाउंटर भी हुए हैं। एक में 50,000 का इनामी मारा गया है, तो एक में 25,000 का इनामी मारा गया। पुलिस तो बखूबी अपना काम कर रही है, और जो दहशत अपराधियों के अंदर होनी चाहिए थी वो तो बिल्कुल बरकरार बन चुकी है अब तो। हाँ, पर बन चुकी है, लेकिन बिल्कुल यही होना चाहिए अपराधी, लेकिन अभी बड़े गुर्गे बचे हुए हैं। अभी बहुत जिम्मेदारी है, बहुत काम करने बाकी हैं। यह सब प्यादे हैं, ये जो भी मारे जा रहे हैं प्यादे हैं, जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े शिकार हैं। अगर उसको कंट्रोल कर ले गए तो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश होगा, और जनता चाह रही है कि यह प्रदेश अपराध हो। दूसरा, किसी चीज़ पे वोट नहीं पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। अच्छा, एक सवाल और बनता है यहाँ पर कि जैसे कि पकड़ा गया, उसके बाद ही एक क्रोनोलॉजी फिर शुरू हो गई कि अब ये पकड़ा गया है, फिर ये जेल जाएगा, जेल से बरी होके आएगा, फिर ये 2024 का इलेक्शन लड़ेगा और ये सांसद बन जाएगा, ये तो बड़ा नेता बन जाएगा। तो क्या लगता है कि वो जो क्रोनोलॉजी फैलाई जा रही थी, इस कारण से इसको समाप्त कर दिया गया कि आगे जो इसके गुर्गे हैं वो भी ख़त्म हो जाए और जो पनपा हुआ एक बड़ा गैंगस्टर है वो भी ख़त्म हो जाए? बिल्कुल यही होता क्या था, पहले बड़े नेता लोग छुटभइये अपराधी को पैदा करते थे वोट के लिए। जैसे मुलायम सिंह, मायावती, या सारे लोग छोटे छोटे अपराधियों को प्रश्रय देते थे। अपराधियों ने कहा कि साले हम इनके लिए वोट इकट्ठा करते हैं और यह नेता बन जाते हैं और यह हमारे ऊपर हुकूमत चलाते हैं। जब मर्जी होता है तब पुलिस भेज देते हैं, जब मर्जी होता है तो मुझे बेल करा देते हैं, मेरा यूज होता है। इससे बढ़िया है क्यों न मैं ही नेता बन जाऊँ। यह जितने दिखाई दे रहे हैं सब इसी सोच के मालिक, इसी सोच के वजह से आज नेता बन गए। वो अब विधायकी का चुनाव कोई निर्दल लड़ गया, कोई जेल से लड़ गया, कोई और हम जैसे मैंने मूर्ख हो, यही उत्तर प्रदेश जातिवादी समीकरण की वजह से इस तरह के अपराधी नेता बन जाते हैं। जिस नेक्सस को जनता को भी तोड़ना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि कौन हमारे हित में, कौन हमारा नेता असली होना चाहिए, जिसका परिणाम आज देखा जा रहा है। इसको भी नेता बनाने का प्रयास किया जाता था। तो इस तरह के सारे जो अपराधी नेता बनना चाहे उसकी सज़ा मौत है, जेल भी नहीं है। इसलिए कि 23 जो शुक्ला जी का मर्डर हुआ था, राज्य मंत्री थे, उनके एफआईआर में 23 पुलिसकर्मियों की गवाही में नाम था, लेकिन एक भी पुलिसकर्मी गवाही में नहीं गया और सारे मुकर गए, जिसके वजह से ये छूट गया। इस तरह से प्रशासन के द्वारा सही ढंग से
जो निर्णय नहीं लिया जाता है, सही ढंग से लिखा नहीं जाता है, सही ढंग से कार्रवाई नहीं होती है, इस वजह से अपराधी पनपते हैं। तो दो तरह से काम करना पड़ेगा, एक तरह से इनकाउंटर करना पड़ेगा और एक तरह से जो प्रशासन में भ्रष्टाचार फैला है, जो अपराधियों को सरकारी अमला प्रश्रय देता है, उसके खिलाफ भी कठोर और दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी।